हरे कृष्णा। तो अभी 31 तारीख को 31 अगस्त को श्री बलराम पूर्णिमा है, बलराम भगवान का आविर्भाव दिन। तो जन्माष्टमी से 8 दिन पहले बलराम पूर्णिमा आती है और जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधाष्टमी आती है। तो ये तीनों उत्सव वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम देखते हैं समाज में भी ये उत्सव मनाते हैं लोग, बलराम पूर्णिमा, जन्माष्टमी और राधाष्टमी। तो बलराम पूर्णिमा के दिन बलराम भगवान का हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रोल है वो आज हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। बलराम जी को आदि गुरु कहा जाता है ना। भगवान श्री कृष्ण का पहला विस्तार बलराम जी है, जिसे कहते हैं आदि गुरु। और बलराम एक सेवक भगवान है। क्या है? सेवक भगवान। तो बलराम जी से हमें बल मिलता है आध्यात्मिक जीवन में। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है नारियल का, आप देख सकते हैं। नीचे आप देखिए उसका थल जो है वो छोटा है, इसीलिए ये स्वयं खड़े रहने में सक्षम नहीं है। स्वयं ये खड़े रहने में सक्षम नहीं है क्योंकि हवा आएगी और ये गिर जाएगा, है ना। इसी प्रकार हम लोग इस भौतिक संसार में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये भौतिक संसार में जो माया शक्ति है वो उसके साथ हम लड़ने में सक्षम नहीं है, वो कभी भी हमें गिरा सकती है। तो जिस प्रकार ये पेड़ है, तो इस पेड़ को बल देने के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर एक लकड़ी लगाई है। इस लकड़ी के सपोर्ट से ये पेड़ जो है वो सक्षम बन रहा है, शक्तिशाली बन रहा है इस हवा से लड़ने के लिए। इसी प्रकार हम लोग आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आश्रय लेते हैं। जो गुरु भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है, वैष्णव होता है, परंपरागत। अगर हम इस गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हैं तो हमें आध्यात्मिक जीवन में बल मिलता है। इस प्रकार, क्योंकि माया शक्ति बहुत ही कठोर है, वो हमेशा गिराने का प्रयास करती है। मगर गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, तो गुरु और कृष्ण की कृपा से हम लोग आध्यात्मिक जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आप सबसे विनती है कि शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़े, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुने, है ना। और प्रभुपाद जी ने जो बताया है, हमें आदेश दिया है नियम पालन करने का, वो करें। तो इससे हमें बलराम जी से बल मिलता है। बलराम जी का बल हमारे आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद के शिष्य जो हम सबके गुरु हैं वो है। तो इस प्रकार बलराम जी का बल ट्रांसफ़र होता है परंपरा में, है ना। तो हमारे जो परंपरागत जो आचार्य है वो ये बल सबको वितरित करते हैं। तो हमें भी ये बल मिल सकता है अगर हम लोग भक्ति में गंभीरता रखें तो। बलराम पूर्णिमा महोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।